चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्टली ट्राई करूँगा मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन कराने की। ए जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो ए पे नीचे तो लगेगा, देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है आपका वेट जो हो जाएगा 100 न्यूटन। क्योंकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करती, क्योंकि यहाँ पे टेंशन है T1, तो फ्रिक्शनल फोर्स इससे जस्ट ऑपोजिट होगा विच इज F। क्योंकि ये सरफेस पे रखा है तो एक नॉर्मल भी होगा N। ये A का हो गया। अब आ जाते हैं B के ऊपर। B के ऊपर नीचे की साइड एक फोर्स लग रहा है WB लिख लेते हैं। ऊपर की साइड एक टेंशन लगेगी T। क्या T कहीं और है? नहीं है। क्या इस पे लेफ्ट राइट कोई फोर्स लगेगा? नहीं। चलो अब जो ये पॉइंट है बीच वाला जहां से टेंशन ऊपर जा रही है T2, ये है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा T2 कोस 45 डिग्री और ये हो जाएगा T2 साइन 45 डिग्री। चलो अब हो गए फ्री बॉडी डायग्राम सब कंप्लीट। अब देखते हैं ये इक्विलिब्रियम में गिवन है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है पहले। इक्विलिब्रियम में गिवन है मींस जो आपके फोर्स होंगे वो बैलेंस होंगे सारे। तो देखो पहले तो बी का देखते हैं। बी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स WB जो कि इक्वल होगा अपवर्ड फोर्स, जो टेंशन लग रही है और टेंशन यहाँ पे लग रही है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आप जो अपवर्ड फोर्स देखोगे T2 साइन थीटा है, तो इट विल बी T2 साइन थीटा। समझ गए? ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? सेकंड इक्वेशन आएगी यहाँ से। यहाँ पे अगर आप इस एक्सिस पे मीन्स एक्स एक्सिस पे अगर देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हो जाएगा T1 के, और जो T1 है क्योंकि T1 यहाँ पे है T1, तो ये इक्वल हो जाएगा T2 कोस 45 डिग्री के। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। F को आप लिख सकते हो म्यू इंटू एन, जो कि हो जाएगा T2 कोस 45 डिग्री। क्यों? N क्या हो जाएगा? N आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है y एक्सिस में, तो N इक्वल्स टू 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है। तो इट विल बी म्यू इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू T2 कोस 45 डिग्री। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, म्यू इज 0.25, सो इट विल बी 25 इक्वल्स टू T2 कोस 45 डिग्री। आपको निकालना क्या है? आपको वेट निकालना है, WB निकालना है, ये WB निकालना है। ये इक्वेशन लो, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्योंकि साइन 45 पे क्या होता है 1। चलो थैंक यू।